नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा, सह आचार्य हिंदी, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में द्वितीय वर्ष कला के हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का नवीन सत्र में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और मैं आशा ही नहीं विश्वास करती हूँ कि इस वैश्विक महामारी के काल में आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और कुशल होंगे और यही नहीं, प्रसन्नचित होकर मानसिक रूप से अध्ययन के लिए तैयार रहेंगे। आप सभी को प्रथम वर्ष में प्रोन्नति के लिए बधाई और द्वितीय वर्ष में आप सभी का स्वागत। मैं आज के इस व्याख्यान में हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की सामान्य जानकारी आपको देने जा रही हूँ, क्योंकि इस नए सत्र के प्रथम दिवस सर्वप्रथम कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में जो द्वितीय प्रश्न पत्र आपका दिया हुआ है, उस प्रश्न पत्र की जानकारी आपको होनी चाहिए। अध्ययन से पूर्व आपको पता होना चाहिए कि आप किस पुस्तक का अध्ययन करने वाले हैं और उस पाठ्यक्रम में क्या निर्धारित है। सर्वप्रथम किसी भी प्रश्न पत्र की तैयारी से पूर्व आपको परीक्षा से संबंधित जानकारी होनी चाहिए कि उस प्रश्न पत्र की तैयारी आपको किस प्रकार करनी है। कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा जो प्रश्न पत्र संरचना निर्धारित की गई है, यानी जिस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पत्र आता है उसके अनुसार ही पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। यानी इस पाठ्यक्रम को, संपूर्ण पाठ्यक्रम को 100 अंकों में निर्धारित किया जाता है और 100 अंक में आपके प्रश्न पत्र को 3 खंड होते हैं, खंड ए, ब और स। खंड ए में एक एक अंक के 10 प्रश्न आते हैं, जिन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना होता है। यानी खंड ए में 10 प्रश्न आते हैं एक एक अंक के। खंड ब में 5 इकाइयां होती हैं, यानी एक इकाई में 2 प्रश्न होंगे, 2 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। यानी 5 इकाइयों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। उसके लिए भी 50 अंक निर्धारित होते हैं। और अंतिम जो स खंड होता है, उनमें 4 या 3 प्रश्न आते हैं, उनमें से निबंधात्मक प्रश्न होते हैं और निबंधात्मक प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। यानी मैंने जैसा बताया, 10 अंक के एक एक नंबर के प्रश्न और 50 अंक के छोटे लघुत्तरात्मक प्रश्न 5 और निबंधात्मक प्रश्न 2 करके इस प्रकार 100 अंक आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित किए गए हैं। अब है पाठ्यक्रम की बात, तो आपका द्वितीय वर्ष कला में द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्यतः संपूर्ण कक्षाओं के पाठ्यक्रम से बिल्कुल अलग है। यानी आपका द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी। यानी जहां प्रथम प्रश्न पत्र में आप काव्य का अध्ययन करेंगे, कवियों का अध्ययन करेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन करेंगे, वहां बिल्कुल विपरीत रूप से आपको द्वितीय प्रश्न पत्र में व्यवहारिक हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी का अध्ययन करना है। मैं आपको विशेष रूप से इस और आपका ध्यान आकर्षित कर रही हूं कि ये प्रश्न पत्र आपका पूरी तरह सैद्धांतिक प्रश्न पत्र है। यानी जिस तरह आपको समाजशास्त्र पढ़ना है, राजनीति विज्ञान पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, उसी तरह से इस प्रश्न पत्र की तैयारी करनी है, क्योंकि इसमें समझने से ज्यादा आपको याद करना है और इसमें अंक पूरी तरह गणित विषय के समान आते हैं। मैं आपको पुस्तक दिखला रही हूं, प्रयोजन मूलक हिंदी, और ये पुस्तक आपको शीघ्र अतिशीघ्र अध्ययन के लिए बाजार से विक्रय कर लेनी है, खरीद लेनी है, क्योंकि इस पुस्तक में लगभग 500 पृष्ठ की ये पुस्तक है और लगभग 20 से 25 अध्याय हैं। यानी ये आपका जो प्रश्न पत्र है, आप ध्यान से देखिए, प्रयोजन मूलक हिंदी, और इसके संपादक हैं डॉक्टर विजय कुलश्रेष्ठ और डॉक्टर राम प्रकाश कुलश्रेष्ठ। और ये पुस्तक अलग अलग लेखकों की नहीं आएगी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है वो आपको पूरा इसमें मिलेगा। और इस प्रश्न पत्र के बारे में आपको बता दूं कि ये पूरी तरह पत्रकारिता और जनसंचार के माध्यमों पर आधारित है। यानी ये गद्य में लिखी हुआ प्रश्न पत्र है पूरी तरह। और इस प्रश्न पत्र में आपको सबसे पहले, जैसा कि प्रश्न पत्र का शीर्षक है प्रयोजन मूलक हिंदी, प्रयोजन यानी विशिष्ट प्रयोजन से हिंदी के जिन स्वरूपों का प्रयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं वो प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाती है। तो इसमें पाठ्य पुस्तक में लगभग
25 अध्याय हैं और सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी का तात्पर्य, प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषा, प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्र, और उसके बाद हम सीधे सीधे पत्रकारिता से जुड़ते चले जाएंगे। हिंदी पत्रकारिता का इतिहास, पत्रकारिता के स्वरूप, पत्रकारिता के प्रकार और हिंदी पत्रकारिता का इतिहास। उसके बाद जो सामान्य जनजीवन में हिंदी के जिन स्वरूपों को हम काम में लेते हैं, अनुवाद, विज्ञापन, मीडिया, संचार के माध्यम, प्रूफ पठन, समाचार पत्र कितने प्रकार के होते हैं, प्रेस कानून और प्रमुख हिंदी की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, पत्रकारिता के विविध स्वरूप, संचार के माध्यमों के प्रकार, विज्ञापन का उद्देश्य, स्वरूप और भाषिक विन्यास। यही नहीं, हम रेडियो लेखन यानी संचार के जिन माध्यमों को आज हम काम में लेते हैं, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे रेडियो, चाहे मोबाइल हो, तो आपके इस प्रश्न पत्र में आप पत्रकारिता और जनसंचार के माध्यमों में इंटरनेट का तात्पर्य क्या है, वे पत्रकारिता किसे कहते हैं, रेडियो लेखन किसे कहते हैं, फीचर किसे कहते हैं, और यही नहीं, एक संपादन कला, एक संपादक के प्रमुख गुण कौन कौन से होते हैं, संपादन कला किसे कहते हैं, संपादकीय लेखन किसे कहते हैं। इस प्रकार से अनुवाद के विभिन्न प्रकार अनेक अध्यायों में आप इन सब का अध्ययन करेंगे। यही नहीं, अनुवाद की प्रकृति, अनुवाद की समीक्षा, अनुवादक के प्रमुख गुण, अनुवाद में आने वाली विभिन्न समस्याओं का अध्ययन हम इस प्रश्न पत्र में करेंगे। इसलिए आप सबसे मेरा विशेष अनुरोध है कि इस प्रश्न पत्र के अध्ययन को हल्के में न लें, इसकी पढ़ाई आप निरंतर जारी रखें, क्योंकि इसमें आपको सही के सही अंक मिलेंगे और गलत है तो 0 भी मिलेगा। तो इसलिए आपका द्वितीय प्रश्न पत्र बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें अधिक मेहनत की अपेक्षाकृत आवश्यकता है। तो आप पुस्तक को विक्रय करके उसका अध्ययन प्रारंभ करें। और आज मैंने आपको पाठ्यक्रम की जानकारी दी है जिससे कि आप जागरूक हो सकें, और मेरी शुभकामनाएं भी मैं प्रेषित करती हूँ कि आप द्वितीय वर्ष कला में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सके, क्योंकि बिना पाठ्य पुस्तक के अध्ययन के आप, जैसा कि आजकल के विद्यार्थियों में भ्रामक धारणा है कि 1 वीक सीरीज से और पासबुक पढ़कर हम पास हो जाएंगे, तो केवल आप पास ही हो पाएंगे, लेकिन अच्छी श्रेणी आपको पाठ्य पुस्तक के अध्ययन से ही प्राप्त होगी। आप पुनः आपका नए सत्र में अभिनंदन, स्वागत, और आप सभी मेरी बताए हुए महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। धन्यवाद।